ज्ञान चैनल में। दोस्तों, महालक्ष्मी बहुत प्यारी है। हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, तकलीफ और परेशानी को समाप्त करती है। अगर आज आपने पौष पूर्णिमा पर यह उपाय कर लिया और इस वीडियो को देख लिया, तो आपकी तमाम परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में पौष पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आप कहीं मत जाना, बस भरोसा रखें दोस्तों, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है, इस पौष पूर्णिमा पर यह वीडियो आपका भाग्य बदल देगी। आपके भाग्य पर चमकते सितारे की तरह 4 चांद लग जाएंगे। दौलत चुंबक की तरह नहीं, बरसात की तरह आपके घर में बरसेगी। दोस्तों, पौष पूर्णिमा की रात क्यों बनाई जाती है? खीर जाने इस खीर को खाने के लाभ एवं पौष पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन इस जानकारी को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना। देखिए, पौष पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर उससे मां लक्ष्मी को भोग लगाकर शुभ प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह जो खीर है, इसे खाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में हमें पौष पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में क्यों खीर रखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो पूस मास की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं और यह इस साल 2025 में 13 जनवरी को पड़ रही है, जो कि सोमवार का दिन है। पौष पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी की रात कहा जाता है। इस दिन खीर बनाकर रखने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता है कि पौष पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसलिए खीर बनाकर कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल जो रोशनी है, इसमें रखनी चाहिए, फिर इसका सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर के गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरी अमृत पान करवाया था। अतः पौष पूर्णिमा की रात का हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के सबसे नजदीक होते देखिए। ध्यान से सुनना। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक होता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही है जिनमें 16 कला समेत है। जो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के समस्त अवतार हुए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे अवतार माने गए हैं जिनमें 16 कला का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ में हुआ था। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरण में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिनमें अमृत वर्षा की तरह भी इसे देखा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो ध्यान से सुनना, वीडियो बीच में छोड़ करके मत जाना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को यवन प्राप्त करने का आजीवन कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा तरीका इस वीडियो के माध्यम से पौष पूर्णिमा के दिन प्राप्त किया जाने वाला तरीका बताऊंगा, जो कि दशानन रावण स्वयं करते थे। तो देखिए, परंपरागत के अनुसार जो पौष पूर्णिमा की रात, इस दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे जो व्यंजन है, यह रात की चंद्रमा की जो खुली चांदनी है, इसके नीचे में लाकर के रखना चाहिए। से जो व्यंजन होता है, यह अमृत की शक्ति इसमें प्राप्त हो जाती है। देखिए, गुजरात राज्य में पौष पूर्णिमा को सोमवती पूर्णिमा भी कहा जाता है और पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी उपवास का संकल्प लेता है, ऐसे व्यक्ति पौष पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो खुलने का समय होता है, बंद होने का समय होता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के लिए सोमवती पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय हैं, यह पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था।
इसी कारण इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लंकापति रावण पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की किरण होती है, इस किरण को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था, अपने नाभ पर डालता था और इसे ग्रहण करता था, और इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यवन की शक्ति प्राप्त होती थी। इसलिए आपने देखा होगा, रावण काफी उम्र 4 चौखड़ी राज करने के बाद भी, 16 युग जीने के बाद भी उनका शरीर रोगों से मुक्त रहा, दोषों से मुक्त रहा एवं यवन से भरे हुए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं, जैसे कि आप जो है पुनर्यवन प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आजीवन आपको बुढ़ापा ना आए, तो आप जो है अपनी नाभि पर पौष पूर्णिमा की किरणों को पड़ने देना, बिल्कुल ही आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन यह भी कहा गया है, पूर्णिमा की रात 10 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्रों में घूमता है, ज्यादा वस्त्र नहीं पहने होता है, तो हो सके तो सभी वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। कम ही वस्त्र पहन करके घूमना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को रोग एवं दोष छू भी नहीं पाते। तो आप जो है यह उपाय करके देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। जी हां दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जो माता लक्ष्मी है, इनका जन्म इस समुद्र मंथन से पूर्णिमा के दिन ही निकली थी, और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को कहा कि प्रत्येक वर्ष में आने वाली पौष पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वीलोक पर, भूलोक पर अमृत वर्षा जरूर करना। और यह जो अमृत वर्षा है, स्वयं चंद्रदेव अपनी किरण के माध्यम से पृथ्वीलोक पर करते हैं। इस अमृत वर्षा से लोग रोग एवं दोषों से मुक्त होते हैं। इसलिए पूर्णिमा की रात्रि कम वस्त्रों में हमें घूमना चाहिए। इससे हमारे शरीर में यवन हमेशा प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में इसका और जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा, जिससे आप आजीवन यवन शक्ति प्राप्त करें रहेंगे, आपको बुढ़ापा नहीं छू पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पौष पूर्णिमा की रात क्या करें और क्या ना करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होता है, क्योंकि हो सकता है आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी आपको आने वाले समय में ऐसा फायदा पहुंचाएं जिसकी आप कल्पना भी ना कर सके। अर्थात इस जानकारी से हो सकता है आपका भला हो जाए, आप जो है आजीवन यौवन को प्राप्त करें, आपको बुढ़ापा ना छुए। तो पौष पूर्णिमा की रात क्या करें क्या ना करें, तो देखिए, ध्यान से सुनना। जो पौष पूर्णिमा की रात है, इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ध्यान से सुनना। पौष पूर्णिमा की रात 1:50 से लेकर के 2:30 तक चंद्रमा को देखने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम 1:50 से 2:30 तक। इस दिन अगर आप चंद्रमा को देखते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखते हैं, आप अपने जो नेत्र की पलक है इसे बंद नहीं करते, तो आपकी आंखों की ज्योति काफी बढ़ जाती है, दिन जैसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, हो सके तो पूर्णिमा की रात को सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करना चाहिए, इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो जो गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है हष्टपुष्ट होता है, और ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानी होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं शरीर से एवं पुष्ट हो जाते हैं, और ये पहलवान जैसे इनके शरीर में हजारों हाथी के जैसा बल आ जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं वह विकलांग होने की आशंका रहती है। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन क्यों खाते हैं खीर, और वास्तव में हम जो खीर रखते इसे खाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है, यह भी जानना जरूरी है। तो देखिए, ध्यान से सुनना। दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृत किरणों का आगमन होता है। इन किरणों में कई तरह के रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में जहां इन किरणों से बाहरी शरीर को लाभ मिलता है, वहीं शरीर के भीतरी
अर्थात आंतरिक अंगों को भी यह लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आप जो है खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर बाद में आप इसे खा ऐसा सकते हैं। यही कारण है कि पूर्णिमा की रात को लोग अपने घर की छतों पर खीर रखते हैं। दोस्तों, इस खीर को खाने से अगर किसी को लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी है जो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, खाट पर पड़े जो व्यक्ति है जो कि चलने फिरने में समर्थवादी नहीं है, उन्हें यह खीर खिलाने से धीरे धीरे कुछ दिनों के भीतर में उनके जो रोग होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो खाट पर पड़ा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में समर्थवान हो जाते हैं। अमृत समान बल आ जाता है। ध्यान से सुनना, कहा जाता है कि इस दौरान चंद्र से जुड़ी हर वस्तु जागृत हो जाती है। देखिए, दूध भी चंद्रमा से जुड़ा होने के कारण अमृत समान बन जाता है, जिसकी खीर बनाकर खाने से चंद्र प्रकाश में रख करके दूध संबंधी जो भी चीज होती है, जैसे आप खीर को ही रख लीजिए या फिर पेड़ा को रख लीजिए, दूध से बनी कोई भी वस्तु रखते हैं और अगर चंद्र से जुड़ी कोई भी वस्तु खाते हैं तो यह अमृत बन जाता है। बिल्कुल चंद्रमा के प्रकाश में होने के कारण दोस्तों, यह भी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन दूध या खीर का प्रसाद वितरण करने से चंद्र दोष दूर होता है, लक्ष्मी मां की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कुछ स्थान पर सार्वजनिक प्रसाद बांटा जाता है। और अगर इस दिन आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, चंद्रमा के दोष के कारण, चंद्र से जुड़े दोष के कारण ही वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, किसी भी प्रकार का लंबे समय से वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो पौष पूर्णिमा के दिन आप जो है खीर को जरूर खाइए या फिर पौष पूर्णिमा की रात्रि में कम वस्त्रों में जरूर घूमें। और इस दिन कोई भी जड़ी बूटी को चांद के प्रकाश में रखते हैं तो वह जागृत हो जाती है। हम हर दिन बोलते हैं जागृत चीज हमेशा फल देती है, तो हो सके इस दिन आप चाहे तो तुलसी की जड़ को रख सकते हैं, रुद्राक्ष को रख सकते हैं। इस दिन रुद्राक्ष को रखने के बाद अगर आप धारण करते हैं तो वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष बहुत ही फलदायी होते हैं। कोई भी जो जड़ी ब्यूटी है वह जड़ी ब्यूटी भी आप इस दिन रखकर फिर बाद में दूसरे दिन चांदी की ताबीज में भरकर पहनते हैं तो जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आपको काफी फल प्रदान करते हैं। कोई भी रत्न को रखते हैं वह भी जागृत हो जाते हैं और शीघ्र फल देने लगते हैं। दोस्तों, इस दिन जितना ज्यादा हो सके आपको मंत्र जाप करना चाहिए, उतना ही जल्दी आपको सिद्ध मिलेगी। कोई मंत्र आप जाप कर रहे हैं, लंबे समय से वह मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वह मंत्र आपको फल नहीं दे पा रहा है, तो पौष पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है, केवल पौष पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़े मंत्र को 108 बार बस अगर आप जप देते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपको तत्काल फल देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पौष पूर्णिमा के दिन मंत्र जागृत करते हैं। अगर आप इस दिन मां लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जैसे कि ओम श्रीम श्रीय नमः इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो अति शीघ्र यह लाभ देना शुरू कर देते हैं। कोई भी बीज मंत्र है, साबर मंत्र है, इन मंत्रों का जाप करते हैं तो यह भी फल देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, और इस दिन पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जरूर आती है। इसलिए इस दिन कभी भी अपने घर के दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच अपने द्वार को जरूर खोल कर रखना चाहिए, क्योंकि खुले द्वार पर मां लक्ष्मी बिना पूछे प्रवेश कर जाती हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी कल की ही कथा में साल 2025 की पहली पूर्णिमा पर किए जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। भक्तों, 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, 7 पुश्तों तक करती हैं, रुपयों पैसों पर राजभक्तों तो वीडियो के अंत तक बन रहे। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। भक्तों, 13 जनवरी 2025 के दिन यूं कहे कि साल में पढ़ने वाली प्रथम पूर्णिमा के दिन तुलसी में डाल दे। ये एक चीज पैसे गिनते गिनते तक जाओगे, रातों रात मालामाल बन जाओगे। भक्तों,
हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा का व्रत महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी है। भक्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट, दुख, दर्द, गरीबी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे तो साल में बहुत पूर्णिमा पड़ती है। अगर आप इस 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन यह तुलसी का उपाय कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए अगर आपके घर में तुलसी है। भक्तों, 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी मां को अर्पित कर देना है और एक घी का दीपक आपको तुलसी के पेड़ के नीचे जला देना है। अगर आपके पास घी पर्याप्त नहीं है तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हो। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी साल की प्रथम पूर्णिमा पर तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी मां, माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप